राम राम। एक बार गौतम बुद्ध जी के पास राजा अजातशत्रु आए। उन्होंने गौतम बुद्ध जी के चरणों में प्रणाम किया और उदास होकर उनके चरणों में ही बैठ गए। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ राजा, बहुत उदास दिखाई देते हो। राजा ने कहा, हे प्रभु, जब से मैंने आपसे दीक्षा ली है, आपका शिष्य बन गया हूं, लोग मेरे से डरना बंद हो गए। पहले तो मैं बहुत क्रूर था, बहुत गुस्सा करता था, मुझे बहुत क्रोध आता था, लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, मुझे क्रोध आता नहीं, मैं किसी को कुछ कहता नहीं। मेरे शत्रु भी मुझ पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति कोई क्रोध नहीं आता। अब आप बताएं, मेरे राज्य की प्रजा का जीवन भी संकट में पड़ गया है, मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। किसी गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक विष वाला सर्प रहता था। वहां उसने अपनी बिल बना रखी थी। गांव के लोग आते, उस वृक्ष के नीचे बैठते, क्योंकि बड़ी ही घनी छायादार छाया थी उसकी। अब सांप को लगता कि ये तो मेरे पे संकट है, ये लोग मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। सांप ने बिल से निकलना शुरू किया। लोग डर के सांप से भागने लगे। कुछ दिनों में लोग वह धीरे धीरे आना कम हो गए। तो सांप ने सोचा कि ये क्या हुआ, अब तो लोग आना बंद हो गए, इसका मतलब मेरा इतना डर फैल गया है। एक दिन एक साधु उसी वृक्ष की तरफ जा रहे थे। गांव वालों ने रोका कि हे साधु बाबा, उस पेड़ के नीचे मत जाओ, वहां एक विषैला नाग रहता है, उसने हमारे गांव के कई व्यक्तियों को डस लिया है, वो तुम्हें भी डस लेगा। साधु मुस्कुराए और उस वृक्ष के नीचे जाके उन्होंने जगह साफ की और बैठ गए। सांप ने जैसे ही हलचल सुनी, सांप उस साधु के सामने आकर फन फैलाकर बैठ गया। साधु ने कहा, हाँ भाई, क्या बात। सांप ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा। साधु ने कहा, मुझे किस बात का भय लगना। भय उसको लगता है जिसको जीवन से मोह हो, जिसको मृत्यु से डर लगता हो। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, तो मैं तुम्हारे से क्यों डरूं। सर्प के सामने ऐसी बात करने वाला व्यक्ति पहली बार आया था। साधु ने कहा, अब भी अपने जीवन का सुधार करो, अपनी ये क्रूरता को त्याग दो, देखना ये संसार तुम्हारी पूजा करेगा। उस सर्प ने अपना व्यवहार बदल दिया। लोग आते, वो किसी को भी कुछ नहीं कहता, लेकिन लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे। छोटे छोटे बच्चे उसको पत्थर मारते, कोई लाठी मारता। वो हमेशा घायल और दुर्गम अवस्था में ही रहता था। कुछ वर्ष बाद फिर साधु उसी गांव में आए, उसी वृक्ष के नीचे गए। सर्प की हालत देखी, उनको बहुत दया आई। उन्होंने सर्प से पूछा। सर्प ने कहा, मैंने सबको डसना छोड़ दिया तो लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया। तब उन साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें किसी से बदला लेने को मना किया था, लेकिन आत्मरक्षा को मना नहीं किया था। तुम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, तुम पे कोई संकट आया हो उसको दूर कर सकते हो, लेकिन बिना मतलब के किसी से शत्रुता मत निभाओ, किसी को मत डसो। सांप की बात, सारी बात समझ में आ गई और यही बात राजा अजातशत्रु को भी समझ आई कि गौतम बुद्ध जी क्या कहना चाहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम मन से साधु रहो, लेकिन ऊपर से राजा ही रहो। जब राजा रहोगे तभी तो अपनी प्रजा को नियंत्रित कर सकोगे, तुम्हारे शत्रु भी डरेंगे। अगर तुम्हारे मन में साधुता होगी तो तुम्हें ईश्वर का ज्ञान होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। आप भी आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल दीनहीन मत बन जाइए, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जो सीधा पेड़ होता है सबसे पहले उसी को ही काटा जाता है। सीधे रहिए,
लेकिन सादे भी रहिए, अर्थात सीधे रहिए मन के अंदर और तेज रहिए दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि ये दुनिया दिखावे की है और दिखावे की दुनिया में ही लोग जीते हैं। अपने आप को परिपक्व दिखाने के लिए आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में भगवान का नाम लीजिए, मन में साधुता लाइए, लेकिन अपने व्यवहार को शुद्ध रखिए, अच्छा रखिए। राम राम, जय श्री राम।